Hello, Joe. Let's see the given question. The question says two identical electric point dipole have dipole moments p1 bar equal to pi cap plus p2 bar equals to minus pi cap are held on the x-axis at a distance a from each other. When released, they move along the x-axis in the direction of the dipole moment remaining unchanged. If the mass of the dipole is m, their speed when they are infinitely far apart is option A given a p by under root 1 upon pi epsilon naught ma. Option B given a p by under root 1 upon 2 pi epsilon naught ma. Option C given a p by under root 2 upon pi epsilon naught ma. Option D given a p by a under root 3 by 2 pi epsilon naught ma. So for this question जो की concept यहाँ पे हम लिख सकते हैं, that is the concept of potential energy of dipole. Potential energy ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रिसाइजली. तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन U इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा, where P is the dipole moment, electric dipole moment, E is electric field, theta is the angle between dipole moment and the electric field. ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम सिचुएशन को समझ लेते हैं एंड देन विल एनालाइज इट. तो यहाँ पे लेट्स सपोज दिस आर द कोऑर्डिनेट वी विल डिफाइन फर्स्ट. अच्छा, डाइपोल के बारे में एक छोटी सी बात और हमें पता होनी चाहिए. इट इज़ बेसिकली negative charge and a positive charge of equal magnitude separated by a finite distance, let's say L. एंड डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है. ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन q इंटू 2l. तो ये बेसिक पॉइंट वी नीड टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल. 2l बेसिकली यहाँ पे अगर ये 2 हो जाए तो 2l हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे हमें गिवन है दो डाइपोल है, एक P1 है एक P2 है. P1 रखा है यहाँ पे पॉजिटिव आई कैप पे, ये है P1 एंड इसका डायरेक्शन बेसिकली हमें टुवर्ड्स आई कैप गिवन है. लेट्स सपोज हम P1 को ऑन द राइट साइड मान रहे हैं, सो दिस इज द P1 बार. ठीक है, एंड एक है P2 बार, उसको हम चलो लेट्स से एक्सिस को हटा ही देते हैं. सो वी हैव बीन गिवन एक डाइपोल मोमेंट है P1 बार जो कि है आई कैप डायरेक्शन में. सो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं ये है हमारा P1 बार. ठीक है, एक है P2 बार जो कि लेफ्ट या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में. ठीक है, इसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का इस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ है. ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें वैल्यूज गिवन है. अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमसे पूछा गया, इनको हमने पकड़ के रखा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे हेल्ड आर हेल्ड राइट ऑन द एक्स एक्सेस. अगर हम जैसे इनको रिलीज करेंगे तो क्या होगा. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा. इसका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट होगा और इसका यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव. तो हम देख सकते हैं लाइक चार्जेस साथ में आ रहे तो ये रिपेल करेगा, इसीलिए दूर भागेंगे राइट. सो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था यहाँ पे. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इनकी स्पीड बतानी है जब वो इनफाइनाइटली दूर चले जाएं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये कंसिडर कर लेते हैं लेट्स सपोज कि P2 जो है P1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है राइट. इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना के देखें तो ये इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. ठीक है, अब ये जो P2 है ये इसके इक्विट एक्सियल प्लेन में लाई कर रहा है राइट. एक्सियल लाइन पे बेसिकली P2 लाई कर रहा है और हमें पता है कि अगर हम मान लें ये डिस्टेंस लेट्स से अगर हमें गिवन है कि एट अ डिस्टेंस A गिवन है हमें राइट, तो A डिस्टेंस है दोनों के बीच का. अब A डिस्टेंस पे एक्सिस वाली लाइन पे P1 की P2 रखा हुआ है. अब हमें पता है कि फॉर अ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ड्यू टू एक्सेस, electric field due to a dipole on its axial line, it is given by the expression 2 kp upon x cube and precisely a cube right, जो डिस्टेंस पे हम ढूंढ रहे हैं उसको. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट दिस पॉइंट जहाँ पे P2 रखा हुआ है. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में P2 रखा हुआ है तो हम अगर एनर्जी लिखना चाहें ऑफ द सिस्टम तो इट विल बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन P cos थीटा. ठीक है, E हमारे पास है, डाइपोल मोमेंट हमारे पास है, cos थीटा की वैल्यू अगर हम देखेंगे ध्यान से तो P2 का जो डायरेक्शन है, P2 का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, टुवर्ड्स लेफ्ट है जैसे हमने देखा था.
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये हमारी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो cos 180 विल बी -1। तो फाइनली अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो एनर्जी होगी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पहले अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें पता चल ही गया, तो अब हम क्या लिखेंगे, बाय एनर्जी कंजर्वेशन हम लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विल बी जीरो। क्यों पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जीरो होगी, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब हम बात करेंगे तो एक ही वैल्यू इनफाइनाइट जब हो जाएगी तो इन दैट सिचुएशन वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, सॉरी, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमने वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 2 kp अपॉन ए क्यूब इंटू, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और डायपोल मोमेंट जो होगा हमारा, अब दोनों ही डायपोल मोमेंट पी पी है, ठीक है ना, इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे पी लिख रहे हैं, ठीक है। 2 को 1 से हम चेक कर सकते थे, 1 को 2 से चेक कर सकते थे, वैल्यू एक ही आती, ठीक है, सिंस द डायपोल मोमेंट्स आर गिवन इज सेम, ठीक है। और अगर वो अलग भी होते तब भी वैल्यू क्या आती है, 2k p1 p2, या मैग्नीट्यूड अलग भी होता तब भी आंसर यही आता, ठीक है। तो हम डायरेक्टली उनको लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो अब हमें पूरे दोनों की लिखनी है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, राइट। सो ये दोनों ही मूव करेंगे अपार्ट, तो इट विल बी हाफ, लेट्स से इनकी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v हो जाएगी, वही हमें फाइंड करना है, तो इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर एंड विल मल्टीप्लाइड विथ 2, दोनों के लिए लिखना है इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हम लिख सकते हैं k को हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा हमारे पास p स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब एंड दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्लियरली v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, इट विल बी p स्क्वायर अपॉन 2 पाई a क्यूब m एप्सिलॉन नॉट। इसको फर्दर रिजॉल्व करें तो p अपॉन a अगर हम बाहर निकाल लें तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन 2 पाई a m epsilon naught. So this is the velocity or the speed of the dipole moment after they are moved infinitely apart. तो अगर हम options को देख लें तो p by a, option B will be the correct answer for this question. So I hope you understood the solution. All the best.